कि जिस उद्देश्य से झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद 23 वर्ष बीत गए, राज्य की सत्ता में जो भी सरकारें रही, झारखंड आंदोलनकारियों पर जिन्होंने अपने जान को कुर्बान करके, बाल बच्चे को कुर्बान करके इस मिट्टी को बचाने की लड़ाई को लड़ा, आज वो हाशिए पर हैं। कई लोग जेल के सलाखों में भी मर गए तो उनको भी कोई आज याद करने वाला नहीं है। इस धरती पर लड़ते लड़ते बिरसा मुंडा से लेकर के चांद भैरव से लेकर के अल्बर्ट एक्का तक चले गए, उनको भी आज कोई देखता नहीं है। झारखंड आंदोलन में कई साथियों ने अपनी शहादत दिया, कई साथी जेल के सलाखों में रहे, कई लगातार आंदोलन पुलिस से पीटते रहे, लेकिन जो भी सरकारें रही कोई आज तक देखा नहीं। अब एक झुंझुना कुछ लोगों को जानबूझ करके पकड़ा दिया गया कि लोग कुछ तुम भी रख लो ताकि हमारे आवाज़ को बाहर नहीं ले जा सको। और इसीलिए झारखंड आंदोलन में जो भी लोग शामिल थे, जो भी पार्टियां शामिल थी, और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1992 में 80 से ही आंदोलन में था, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में 40 संगठनों के लोगों ने बृहद आंदोलन झारखंड में चलाया। 2000 में झारखंड अलग हुआ। झारखंड के नामाकरण के सवाल पर विधानसभा में हमारे नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भी आवाजें उठाई, और जब झारखंड बना तो बहुत आशा और उम्मीद था कि कम से कम झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार पूछेगी, लेकिन सरकार पूछने के बजाय बल्कि प्रताड़ित करने के लिए अभी आज आयोग बन गया, लेकिन जो आयोग के जो सदस्य हैं उनको पता नहीं चलेगा कि आयोग के सदस्य हैं कि नहीं, उनकी क्यों मान सम्मान उनको भी नहीं है। 3 गो पर ऑफिस चल रहा है, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में कागज वहां पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है। और इसीलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, झारखंड आंदोलनकारियों की ओर से 15-16 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी रखा गया है, और उसका उद्देश्य है कि जो उसमें झारखंड आंदोलनकारी हैं, और वहाँ लिखा है 1 दिन जो जेल जाएगा उसको जो है पेंशन मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग थे, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में, कि जेल में जगह नहीं रहने के बाद हम लोगों को कैंप जेल में रखा गया, या स्कूल में रखा गया, बाहर मैदान में बंद करके रखा गया। इसीलिए जेल जाने की जो बाध्यता है उसको समाप्त करनी चाहिए। दूसरी बात कि वही बगल में भी उत्तराखंड में और कई राज्यों में कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000 उसको मान सम्मान मिलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर विधायकों का तनख्वाह, विधायकों की सुख सुविधा, विधायकों का पेंशन, मंत्रियों का सुख सुविधा है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी को 30,000 रुपया मिलता है कुछ लोगों को, बाकी और किसी को नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने डिमांड किया है कि 50,000 रुपया झारखंड आंदोलनकारियों की मान सम्मान मिले, और उनके बच्चे को योग्यता के आधार पे सीधी नियुक्ति किसी भी नौकरी में उनको मिले, साथ ही उसको बाध्यता को समाप्त करके जो भी झारखंड आंदोलन में हैं थे उनका अगर कोई भी सुराग मिलता है, कोई भी प्रमाण मिलता है, या जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उसको जैसा उसको अनुशंसा करके देता है, उनको मान सम्मान सरकार दे, और झारखंड आंदोलनकारियों को एक अच्छे मान सम्मान के साथ जो है वो कम से कम उसकी प्रतिष्ठा मिले। इसकी लड़ाई है, उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य में समर्थन करती है। और जहाँ जहाँ भी झारखंड आंदोलनकारी उतरेंगे लड़ाई में, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी साथी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में जो है वह भी सड़कों पर उतरेंगे, और आगे भी जो आंदोलन होगा फिर बृहद रूप से हम लोगों ने बैठक करके, और इसको जो है से आगे की जो हमारा रूपरेखा आंदोलन के लोग तय करेंगे झारखंड आंदोलन के सम्मान में, उसको हमारी पार्टी उनके साथ